आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है क्या टैक्स ना देने से आमदन हराम हो जाती है। मैंने एक मशहूर स्कॉलर का क्लिप देखा था, उन्होंने कहा है कि हराम हो जाती है। आपकी क्या राय? ज़कात ना देने से भी आमदन हराम नहीं होती, तो टैक्स तो क्या चीज़ है फिर? वो तो ज़कात ना देना गुनाह है लेकिन आमदन हराम नहीं होती इससे। इसी तरह टैक्स ना देना भी गलत काम है, इलीगल है, देना चाहिए, लेकिन टैक्स ना देने से आमदन हराम नहीं हो जाती। दूसरी बात ये कि टैक्स अगर आप दे रहे हैं तो गवर्नमेंट पर लाजिम है कि वो टैक्स को सही जगह इस्तेमाल करे। टैक्स के चंद उसूल हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट पर लाजिम है कि वो हर एक पर टैक्स उसकी आमदन पे ना रखे, बल्कि आमदन और एक्सपेंसेस, एक आदमी की फैमिली बड़ी है तो देखे कि इसकी इनकम इतनी है, ख़र्चा कितना है। हमारे मुल्क में बहुत ही बेहुदा निज़ाम है टैक्स का। जो करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले ताजिर हैं उनका टैक्स आमतौर पे बनता ही नहीं है, और जो बेचारा सैलरी पे है ना उसका टैक्स तो लाजमी उसको देना है, और वो ठीक ठाक टैक्स होता है। तो बेहुदा निज़ाम है, इंतहाई गलीज़ और पलीद जिसे कहते हैं। और फिर वो टैक्स इस्तेमाल कहाँ हो रहा है आपको पता है, सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान में टैक्स किसकी जेबों में जा रहा है। मैं नहीं कह रहा सारा गलत इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी सही जगहों पे भी जा रहा है, लेकिन सबको पता है कि क्या हो रहा है उससे। जो बदहाली है मुल्क के अंदर, टैक्स सही इस्तेमाल होता तो ये हालात थोड़ी होते। मैं ये बात मानता हूँ कि पाकिस्तान में टैक्स बहुत कम है दूसरे मुल्कों की निस्बत। ये एक बहुत हमारे लिए सहूलत की बात है, लेकिन वो टैक्स गरीबों पे, मालदारों पे ज़्यादातर नहीं होता। तो सिस्टम ऐसा है। तो उसूली तौर पर हर शख्स अपने माल का मालिक है, गवर्नमेंट उससे 1 रुपया भी नहीं ले सकती। और अगर ज़रूरत हो गवर्नमेंट को लेने की मुल्क चलाने के लिए तो फिर बक़द्रे ज़रूरत ले सकती है। और फिर बक़द्रे ज़रूरत में भी मयार ये होना चाहिए कि इनकम और एक्सपेंसेस, हमारे यहाँ ये नहीं देखा जा रहा कि किसकी फैमिली बड़ी है किसकी फैमिली छोटी है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या, इन चीज़ों का कोई बहस ही नहीं है। तो बस जितनी आप कमा रहे हैं आपको देना है। तो फजूल तरह का निज़ाम है। इसमें ये दावा करना कि जो टैक्स नहीं देता उसकी आमदन हराम हो जाती है, तो बिल्कुल ही लतीफ़ा है बहुत बड़ा। बहरहाल मैं टैक्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि टैक्स तो देना चाहिए। अब हमें क्या पता ये सही इस्तेमाल होगा गलत इस्तेमाल होगा। हम अगर नहीं देंगे तो जो रही सही हालत है उससे भी हम चले जाएंगे। लेकिन ये कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि वो टैक्स का इस्तेमाल कहाँ कर रही है। हाफिज़ मोहम्मद अमान इंडिया से, हमारी मस्जिद में अजान होती है तो हम इसका जवाब दे देते हैं। अच्छा, बाहर मुल्कों में जो लोग रहते हैं ना उन पर तो मैं समझता हूँ टैक्स देना लाजिम है। वो तो यानी लाजिम का मतलब लाजिम तो यहाँ भी है, उन पर तो बहुत सख्त पाबंदी है उसने, कि उन्होंने तो एग्रीमेंट की है वहाँ जब जाते हैं रहते हैं, और फिर वो टैक्स इस्तेमाल भी सही जगह होता है, और वो गवर्नमेंट से वो फ्री फोकट की सहूलतें भी दबा के उठाते हैं। तो वहाँ मुल्कों में तो मैं बहुत जाते ही बयान टैक्स पर होता है मेरा कि तुम टैक्स क्यों नहीं देते। लेकिन उन मुल्कों में जहाँ टैक्स का इस्तेमाल ही नहीं है, जहाँ करप्शन इतनी है, और जहाँ जो है वो गवर्नमेंट के जो हुकूमती एहलकार हैं उनकी जेबों में जा रहा है टैक्स। आप देख लो सिंध की हालत तो देखें आप जाके ज़रा, कितना टैक्स लिया है। और रोडों की हालत देखें आप, कराची में कितना टैक्स हम देते हैं। रोडों की हालत देखें, जो गवर्नमेंट हमें गटर के ढक्कन न दे सके वो उसको शर्म नहीं आती हमसे टैक्स मांगते हुए, तो फिर भी हम देते हैं और लोगों को हुक्म देते हैं कि भाई टैक्स दो, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, गवर्नमेंट पूरी करे ना करे वो उससे आखिरत में सवाल होगा। लेकिन यूरोप अमेरिका में वहाँ पर तो मैं लोगों को जाते ही बयान, और मैं नहीं, बहुत दीगर जो उलमा गए वो भी कहते हैं कि भाई आप वहाँ पर तो लाजमी, क्योंकि वो टैक्स सही जगह इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। जिस दिन कराची में गटर के ढक्कन लग गए ना तो मैं फिर जो है ना वो ज़कात की तरह हम फतवा दे देंगे कि भाई टैक्स लाजमी दें। जान और माल की हिफाजत तो हमारी हो नहीं रही है। सुबह शाम डाकू कराची में लूट रहा है लोगों को। परसों वाक़या हुआ, तरसों वाक़या हुआ, कल वाक़या हुआ। 6 दफ़ा एक आदमी का मोबाइल छीना है, कल मुझे किसी ने बताया मेरा 6ठी दफ़ा मोबाइल छीना है। तो जो गवर्नमेंट लोगों की जान की हिफाजत ना कर सके, गटर का पानी पिला रही है। आप ये जो लाइन का पानी है ना जो गवर्नमेंट फ़िल्टर करके आ रही है, गवर्नमेंट से गुजारिश है खुदा के लिए फ़िल्टर निकाल लें, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन का जो सिस्टम गवर्नमेंट ने लगाया है ना, तो पानी तो फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर कभी भी फ़िल्टर नहीं होता। वो जो लगा दिया उसमें चूहे छिपकलियाँ फ़िल्टर हो रहे हैं, फिर वही नया पानी उससे फ़िल्टर होके आता है, वो और गंदा हो जाता है। तो बेहतर है हब डैम से खुद ही जाके पानी ले आया करें आप, या नहरों से डायरेक्ट निकाल लिया करें, वो कम गंदा होता है। गवर्नमेंट से जो फ़िल्टर होके आ रहा है ना वो ज़्यादा गंदा होता है, आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। तो ख़ास तौर पे सिंध की हालत में बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता पंजाब और KPK में क्या हालत है। सिंध का तो बेड़ा ही गरक हुआ है, और हमें कोई बज़ाहिर उम्मीद भी नहीं है कि सिंध को ठीक होने वाला है।
تو اور سندھ میں سب سے زیادہ بیڑا غرق ہوا ہے کراچی کا، تو ٹیکس دیں بھائی ہم یہاں پر ماشاء اللہ.